आज के हमारे वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैटिंग की जो सीरीज जो हम बना रहे हैं, कस्टम स्कैनर अपने अकॉर्डिंग बनाने की जो सीरीज है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। हम बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि हम जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वीडियो बनाई जाती है इसीलिए क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगी तो टाइम वेस्ट होता है और उसका कोई महत्व नहीं निकलता है कि वीडियो को आधा जानकारी दिया जाए और आधा जानकारी उसमें मिसिंग रहे, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में और वीडियो को हर एक स्टेप को बताने की कोशिश की जा रही है। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखें, जिससे कि अगर समझ में आए तो आप उसका यूज, उसका फ़ायदा आप उठा पाएँ। आपकी लाइफ में उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट दिखाई दे, कुछ अच्छा अचीवमेंट दिखाई दे। तो इसीलिए वीडियो हम लोग छोटे-छोटे पार्ट में बनाते हैं। बहुत शांतिपूर्वक स्लो वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं। जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाते हैं। इस तरह से तो शॉर्ट हमने डाल दिया और वीडियो क्रिएट हो गई और बस समझ में आ गया। ये सब प्रोसेस हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा सिर्फ़ जानकारी होती है, बट इससे हम लोग बेनिफिट नहीं ले सकते। तो हम आज की वीडियो पे ध्यान फ़ोकस करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो जो रहेगी, चैटिंग वेबसाइट मेरे सामने ये खुली हुई है। चैटिंग वेबसाइट में हमको एक स्कैनर बनाना है और स्कैनर हमारा जो रहेगा वो कुछ इस टाइप से हम बनाना चाहते हैं, जिससे भी आप कस्टम अपने अकॉर्डिंग भी बना सकें। कि स्टॉक का प्राइस हम पहला हम रखेंगे 100 रुपीज़ से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। 100 रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। दूसरा मार्केट कैप है उसका, वो मार्केट कैप की कंडीशन डिसाइड करेंगे। मार्केट कैप मीन्स मतलब कंपनी की जो उसकी वैल्यू है, मार्केट की जो कैपिटल उसने जो यूज की है उसका साइज। तो मार्केट कैपिटल का हम साइज इस तरह से डिसाइड करेंगे कि जिससे कि हम उसका एक अच्छा यूज ले पाएँ। तो मैं ऐसे स्टॉक बाई करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इस कैटेगरी में कौन-कौन से स्टॉक आते हैं। पहला कंडीशन मेरा ये रहेगा कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। उसकी मार्केट जो कैपिटल है वो मिनिमम 9,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 9,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए उस कंपनी की मार्केट की वैल्यू। ये हम बनाएँगे आज। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना चाहता हूँ, जिनकी प्राइसिंग वैल्यू है या शेयर की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ हो या 100 से कम हो। सेकंड स्टेप है उसकी मार्केट की जो वैल्यू है वो 9,000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और वेबसाइट को मैंने यहाँ से लॉगिन किया हुआ है, ये देख सकते हैं लॉगिन किया हुआ है ये पॉइंट, ठीक? यहाँ पे मेरा कर्सर है ये वाला। तो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे ये स्टॉक स्कैनर दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्कैनर पे मैं यहाँ पे और ये मेरा खुला हुआ है। मुझे स्टॉक जो स्कैन करना है वो कस्टम जो स्कैनर बनाना है उसके लिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, स्टॉक पास होना चाहिए ऑफ द विलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट में ये सारी कंडीशन पास होनी चाहिए, वो मुझे स्टॉक आपको दिखाने हैं। क्लियर? तो ये कंडीशन मेरे को फुलफिलमेंट करनी है। क्लियर? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन ये सेट करूँगा कि सबसे पहली है कि जो डेली का ओपनिंग होना चाहिए, ओपनिंग। तो मैं ओपन लिखता हूँ और यहाँ पे ओपन आ जाता है, तो ये लिखा आ जाता है डेली ओपनिंग। ठीक? डेली जो ओपनिंग होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए या इक्वल, है ना? मैंने कही 100 रुपए होनी चाहिए या 100 से कम होनी चाहिए। लेस देन टू इक्वल, लेस देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इस कंडीशन को करता हूँ और यहाँ पे नंबर में सेट करूँगा, क्योंकि मुझे नंबर में चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंबर करूँगा उसका 100 रुपीज़, 100, ठीक?
तो मैं ऐसे स्टॉक इस कंडीशन में सर्च करना चाहता हूँ कि डेली की उनकी ओपनिंग जो भैया है लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के, या तो वो बराबर हो या वो कम हो। और मैं यहाँ पे स्कैन, जो रन स्कैन है ये वाला रन स्कैन पे मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक कर कंप्लीट होने के बाद में मेरे सामने ये सारे बहुत सारे स्टॉक निकल के आ जाएंगे। इसकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, 20 एक पेज पे है। इस तरह से मेरे सामने ये बहुत सारे पेज हैं। जैसे आप फर्स्ट पेज पे यहाँ पे क्लिक है, सेकंड पे मैं क्लिक करूंगा तो सेकंड ओपन हो जाएगा, थर्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो ये थर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह के हैं। तो इस पे मैं किसी एक पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी स्टॉक की जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है ये वाला, ठीक है, ये कर्सर है। तो यहाँ पे ये है 59.1300, ये इसकी करंट प्राइस है डेली की। तो ये मेरे सामने बहुत सारे स्टॉक मुझे दिखने लग गए हैं जो 100 रुपीज से बिलो पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे आप स्टॉक, ये तमाम स्टॉक आपको दिख रहे हैं, ये बहुत सारे स्टॉक हैं, ये है ना, ये स्टॉक बहुत सारे स्टॉक हैं जो एनएससी पे रजिस्टर्ड है। मैं अभी एक पेज और ओपन करता हूँ, मैं 47 वाला पेज ओपन करता हूँ। तो 47 वाला पेज मेरा ये है, ये मेरा लास्ट पेज यहाँ पे मुझे दिखा है कि ये मेरा लास्ट पेज है। क्लियर, ये वाला लास्ट पेज है। तो लास्ट पेज में मेरे को 932 इतने स्टॉक हैं जो अभी करंट में उनका प्राइस 100 रुपीज से कम है। तो मैं इस पे ये कर्सर अपना लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इसका स्टॉक का कैंडल स्टिक जो पैटर्न है वो खुल जाता है। तो यहाँ पे मुझे जो प्राइस इस स्टॉक का दिख रहा है वो 18.0900, ये इसका प्राइस है। मतलब 18 रुपये इस स्टॉक का अभी करंट प्राइस चल रहा है, ठीक। इसी तरह से ये बहुत सारे स्टॉक हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं। सबसे पहले ये वाला स्टॉक को ये देख लेते हैं। इसका 31.92 इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो ये इतने सारे स्टॉक हैं। अब इन स्टॉक से मुझे फिल्टर इस तरह से तो मैं 932 स्टॉक में बाई नहीं कर सकता ना। और अभी कोई अच्छा स्टॉक बाई करेंगे इस तरह से कोई रैंडमली स्टॉक तो उठाएंगे नहीं। तो मैं सबसे पहले इसमें एक कंडीशन और लगाता हूँ। मेरी यहाँ जो कंडीशन लगी थी वो कंडीशन एक और मैं कंडीशन लगाता हूँ। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे मैं करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मार्केट, MAR, मार्केट जो कैपिटल है, मार्केट कैप है उसका, ये ऑप्शन आ गया मार्केट कैप, ये वाला, ठीक। मार्केट कैपिटल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन बड़ी होनी चाहिए, है ना, या इक्वल आप ले सकते हैं कि इक्वल होनी चाहिए। मैं लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन ले लेता हूँ कि बड़ी होनी चाहिए, मार्केट कैपिटल इसकी बड़ी होनी चाहिए। और नंबर में दूंगा तो नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, और नंबर देने के बाद में यहाँ मैं इसको 9,000 उसकी स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल होनी चाहिए वो 9,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए, ग्रेटर देन, बड़ी होनी चाहिए 9,000 रुपये से। अब मैं ये दो कंडीशन मैंने लगाई। पहली लगाई डेली का जो ओपनिंग होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये से कम की बात की है, या 100 रुपये कीजिए। जो मेरा स्टॉक का जो प्राइस है वो या तो 100 रुपीज होना चाहिए या फिर 100 रुपीज से कम होना चाहिए। और मार्केट जो कैपिटल होना चाहिए वो होना चाहिए 9,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन दो है। और मैं दोनों कंडीशन को मैं यहाँ पे रन करूँगा, और रन कंप्लीट होने के बाद में मुझे स्टॉक ये कुछ दिखने लगे। तो ये मेरे टोटल पेज दो आए हैं, ये वाला आप यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये दो स्टॉक आए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला स्टॉक है, इसका 26 रुपये प्राइस है। जो रिलायंस पावर है इसका 24 रुपये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 90 रुपये है। सुजलॉन है ये 57 है। वोडाफोन आइडिया है 14 रुपये है ना। ये तमाम स्टॉक हैं। ओला
₹41 है। ये तमाम स्टॉक हैं। तो ये स्टॉक हम देख सकते हैं कि ये हमारे को स्टॉक समझ में आ रहे हैं कि ये हमने इस तरह से निकाले। हम और इसको फ़िल्टर आउट करते हैं। हम इस वाले डिजिट को और बड़ा करते हैं। हम 9000 की जगह यहाँ पे हम 5 करते हैं। ये 9,500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 9,500 करोड़। अब हम रन करते हैं यहाँ पे। क्या हमको देखते हैं कि ये स्टॉक मेरे को दिखाई दिए हैं जिनकी 9,500 करोड़ रुपए इनका मार्केट कैपिटल है। 100 रुपीज से ये कम है। 100 रुपीज से ये कम है। यूको बैंक है 27.15, 27 रुपये 15 पैसे पे ये ट्रेड आज के दिन कर रहा है। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन इसकी करंट प्राइस है कि आज के दिन ये वीडियो जो हम बना रहे हैं। ठीक है। यस बैंक, यस बैंक तो बहुत ही चर्चित रही है, पॉपुलर रही है। सबको अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर ट्रेड कर रहा है उसको यस बैंक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी। तो ये 24 रुपये 87 पैसे पे आज के दिन ट्रेड कर रही है। तो इसकी जो मार्केट जो कैपिटल है वो 9,500 करोड़ रुपए है। क्लियर। हमने ये तमाम स्टॉक देखे तो टोटल मेरे सामने 20 स्टॉक समझ में आ रहे हैं। ठीक है। पेज 2 हैं तो दूसरे पेज पे हम देखते हैं। तो दूसरे पेज पे ये है। तो टोटल 20 पहले पेज पे रहे, दूसरे पेज पे ये रहे। तो टोटल 34 स्टॉक मेरे को निकल के आए। हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इस वाले को हम करते हैं 10,000। क्लियर हो गया 10,000। आप इसको काउंट कर लीजिए 10,000 हो गया होगा, है ना। 10,000 ये हो गया इधर का और ये 10,000 जहाँ कर्सर मेरा ब्लैंक कर रहा है। ओके 10,000 होना चाहिए मार्केट कैपिटल उसकी 10,000 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रन स्कैन करूंगा। रन स्कैन करने के पास में मेरे पास में ये स्टॉक मेरे दिखने लगे। ये स्टॉक है। ठीक। अभी भी मेरे पास में 2 पेज है लेकिन स्टॉक मेरे को ये दिखने लगी। ठीक। तमाम। अब मैं यहाँ पे फिर से पुनः इसको चेंज करता हूँ। 10,000 नहीं, 10,000 से मैं थोड़ा सा और ऊपर की चलता हूँ। 10,500 मतलब 15,000 करोड़ होनी चाहिए। 15,000 करोड़ ये मुझे कंडीशन चाहिए कि उसकी डेली की जो प्राइस है या तो वो 100 रुपीज होनी चाहिए स्टॉक की या 100 से कम होनी चाहिए। लेकिन मार्केट कैप है वो बड़ा होना चाहिए। 15,000 करोड़ रुपए से बड़ा होना चाहिए। और मैं यहाँ पे रन स्कैन दबाऊंगा। रन मेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ये स्टॉक मेरे को निकल के आए। लेकिन अभी मेरे पास में पेज ओनली 1 आया है। और पेज 1 आने के साथ साथ में यहाँ पे टोटल पेज 1 और ये पेज 2। लेकिन स्टॉक मेरे पास में अभी 24 हो गए हैं। स्टॉक की जो संख्या है मेरी घट गई। अभी पहले मेरे 32 थे, अब मेरे पास में और माइनस हो गई। मैं इसको और बड़ा करता हूँ। अब मैं 15 की जगह मैं 18,000 करोड़ करता हूँ। 18,000 करोड़ उसकी मार्केट कैपिटल होनी चाहिए। मैं आप फिर रन करता हूँ और फिर रन करने के बाद में सिर्फ मेरे पास में एक स्टॉक निकल के आ रहा है जिसकी मार्केट कैपिटल 1,000 करोड़ रुपए है। और उसकी जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी 77 रुपए आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। क्लियर। तो ये स्कैन हम इस तरह से बनाते हैं कि जिससे कि हम एक अच्छा स्टॉक फिल्टर अपने स्टॉक को बाई करने के लिए हम निकाल सकें कि क्या कंडीशन है, क्या हमें चीज़ हमको देखने को मिल रही है। बाकी हम पुराने जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम डेली, वीकली, मंथली सारे हम कंडीशन आपको एक एक स्टेप करके बारी बारी हम बताने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग उनको वीडियो को चेक कीजिए और वो भी कंडीशन इसी में फिट कर दीजिए। तो आपका स्टॉक अगर वो कंडीशनों को पास करेगा, स्टॉक पास ऑल द बिलो फिल्टर, ये जितने भी फिल्टर हैं इनको पास करेगा कैश सेगमेंट में। तो इन कैश सेगमेंट में जो पास करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकाल के देगा, उनमें से आप पिक कर लीजिए। लेकिन मैं ये यहाँ पे ये कंडीशन और लगाता हूँ। यहाँ पे हम लोग 17 करते हैं। अब 18 में एक स्टॉक निकल के आया। अब 17,000 करोड़ रुपए में देखते हैं
कितना स्टॉक निकल के आएगा, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन स्कैन। तो यहाँ पे 2 स्टॉक मेरे को समझ में आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, ये 41 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ से और थोड़ा सा कम करता हूँ, 16 करता हूँ, 16,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद में मैं रन स्कैन करता हूँ, तब भी मेरे पास 2 स्टॉक आए। मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, 15 करता हूँ, और 15,500, 15,500 करोड़ की कंपनी पे मैं अगर करता हूँ, तो मेरे पास में 3 निकल के आए। भारत कुकिंग कॉयल लिमिटेड, ये 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इस तरह से आप स्टॉक को कर सकते हैं। लास्ट एक और मैं यहाँ पे कंडीशन ये जो लगाई है, वो मैं करता हूँ इक्वल होना चाहिए, है ना, इक्वल। तो इक्वल वाली कंडीशन करता हूँ, और इक्वल में मैं करता हूँ 150। अब मैं देखता हूँ कि ऐसे कितने स्टॉक हैं जो 15,500 करोड़ के हैं और उनकी डेली की ओपनिंग 150 रुपए है। देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये कंडीशन कोई भी स्टॉक फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट 150 रुपए किसी स्टॉक की प्राइस हो भी सकती है और नहीं भी। आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, ये भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर लगाऊं कि लेस देन टू इक्वल, मतलब लेस देन टू इक्वल, डेली की जो ओपनिंग होनी चाहिए ग्रेटर देन हो गई है, तो ग्रेटर देन टू इक्वल बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी, लेकिन मुझे लेस देन लगानी है, तो मैं यहाँ पे लेस देन लगाऊंगा। ये रहा लेस देन टू इक्वल, मतलब लेस देन या तो कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 150 रुपए से, और जो मार्केट कैपिटल है उसकी वो 15,500 करोड़ रुपए रहनी चाहिए। तो ये मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई है, और इस कंडीशन को मैं रन करूंगा। और यहाँ पे अभी कोई भी स्टॉक नहीं है, इस वाले कॉलम में कोई भी स्टॉक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेरी पहली वाली कंडीशन में कोई फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन ये वाली कंडीशन में मैं रन करता हूँ, रन स्कैन, और ये देखता हूँ कितने स्टॉक आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक मेरे पास में आ गए, टोटल 35 स्टॉक आ गए हैं, जो 35 स्टॉक इस तरह से मेरे को दिख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी मार्केट कैपिटल को चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 हो गया, 25,000। आप देखिए यहाँ पे मैंने भर दिया 25,000, 25 ये हजार 3 0, 25,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, और उसका प्राइस 150 रुपये से कम होना चाहिए या 150 होना चाहिए। और रन स्कैन मैंने यहाँ पे दबाया। रन स्कैन दबाने के बाद में मेरे पास में जो स्टॉक निकल के आए, टोटल 27 स्टॉक निकल के आए। लेकिन मैं पुनः फिर से इसमें चेंजिंग करूँगा। मैं अब 35,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे लगाऊंगा कि 35,000 करोड़ की कंपनी कौन सी है, और जिसका मार्केट करंट में प्राइस स्टॉक जो ट्रेड कर रहा हो वो 150 रुपये हो, और मार्केट कैपिटल है वो 35,000 करोड़ की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रन करूंगा। रन करने के बाद में मेरे पास में एक स्टॉक निकल के आ रहा है, वो है विशाल मेगा मार्ट। आप यहाँ पे स्टॉक देख सकते हैं, विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट आपने बहुत सुना होगा, आपने देखा होगा, आप गए होंगे। तो विशाल मेगा मार्ट है, और यहाँ पे इसकी जो करंट प्राइस है वो 116 रुपये 39 पैसे चल रही है। तो इस तरह से हम मार्केट इस तरह से निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम स्कैनर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और हम किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैनुअली सर्च करने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, और हम सर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कोई भी स्टॉक हम सर्च कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जो कंडीशन बताई गई है वो भी यहाँ पे हमें फिट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, और उनको हम पास करा सकते हैं। उसमें जो भी कंडीशन बैठेगी उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अपने अकॉर्डिंग, बेस्ट से बेस्ट इंट्राडे हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, किसी के लिए भी स्टॉक यहाँ से सर्च या स्कैन कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि अगर स्टॉक मार्केट आपको रियल में सीखना है, आप टाइम पास करने नहीं आए हैं, अगर सीखना है तो छोटे छोटे स्टेप को जरूर याद रखिए। एक आप डायरी बना लीजिए, डायरी में नोट डाउन कीजिए और समय दीजिए और आप उसको कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर इसमें जो है अच्छा अचीवमेंट चाहिए, मैं ज़रूर ये वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समय बहुत अधिक लगता है, बहुत सारा टाइम जाता है उसकी एडिटिंग करने में, बनाने में टाइम निकालना पड़ता है। टाइम, समय का अभाव आपके पास में भी है, सबके पास में भी समय का अभाव रहता है। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।